अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं फिर मुफ्ती साहब के मुताल्लिक कुछ बातें लेकर आया हूँ। अब कुछ लोगों ने यूट्यूब पे ये बात छेड़ी है कि मुफ्ती साहब का सर तन से जुदा कर दिया जाए और मुफ्ती साहब के बयानात कोई भी ना सुने और तरह तरह की बातें उनके बारे में फैलाई जा रही है यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। मेरे भाई, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। हम मुसलमानों को इससे बचना चाहिए, इसलिए कि कोई भी आलिम दीन कितना भी बड़ा हो, उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और असल में गुस्ताखी उसको बोला जाता है जो साफ साफ लफ्ज़ों में बात वही करे गुस्ताख वाली। अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बातें बता रहा हो और उसकी ज़बान फिसल जाए और कुछ अल्फाज उसकी ज़बान से ऐसे निकल जाएं जो लोगों को नापसंद हो, तो उसको चाहिए कि वो लोगों से माफ़ी मांग ले। मेरे भाई, ये गुस्ताखी नहीं होती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ गलती होती है। जब इंसान ज़बान से कुछ बात बोलता है तो कुछ ना कुछ बात उसके मुंह से निकल जाती है, लेकिन जब इंसान कुछ लिखता है तो वो ऐसे नहीं लिख देता है, उसको बिल्कुल सोच के, उसको समझ के, उसके बारे में तहकीक करके तब कोई किताब लिखी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, बरेलवी के एक बहुत बड़े आलिम दीन यार खान बरेलवी कुछ उनका नाम है, हमें नाम भी उनका जहन में नहीं है। उन्होंने एक किताब लिखी है मुक़द्दमा तफसीर नईमी। उसमें उन्होंने लिखा कि कुछ अल्फाज कुछ अलग अलग मालूम होते हैं, लेकिन उनको पढ़ा वैसे ही जाता है जैसे वो लिखे हुए हैं। उन्होंने ये बात बोली और उसमें कुछ कुरान की आयत भी है। लेकिन जब इस बात पे एक मौलाना ने वीडियो बनाई तो एक बरेलवी जो यूट्यूब पे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, माशाअल्लाह उनके बहुत सब्सक्राइबर हैं, उनके बहुत चाहने वाले हैं, उनके बहुत देखने वाले हैं। अब उन्होंने क्या बात बोली कि जो मेरे मुफ्ती ने बात लिखी है वो ज़रासर बात अलग है और जो मुफ्ती साहब ने बात बोली है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, वो बात अलग है। जब अपने पे आई है तो बोलते हैं कि नहीं, मेरे जो अकाबिरीन ने जो किताब लिखी है वो बात अलग है और जो मुफ्ती साहब ने बोली है वो बात अलग है। और जिन्होंने ये बात बोली थी उनके बारे में इतनी सख्त ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर लोग कहते हैं कि आप तो और उल्टा सीधा बोलते उनके बारे में, इतने गलत गलत लफ्ज़ उनके बारे में बोले हैं। जब मेरे अकाबिर के ख़िलाफ़ आप ऐसी बातें करोगे तो गुस्सा आएगा, इसलिए कि बात यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो दीन हमारे नबी लेके आए हैं और जो तरीका हमारे नबी ने बताया है, आप सिर्फ दुनिया को वही तरीका बताओ, ज़्यादा बहस में मत पड़ो। इसलिए आप अगर कुछ बोलोगे तो दूसरा भी आपको जवाब देगा और आपके मुंह में लगाम भी लगाएगा। इसलिए कि जो बातें करने वाली हैं, बस हमारा मकसद क्या है दुनिया में कि बस लोग नमाज पढ़ने लगे, लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं और नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने लगे। और हमको क्या चाहिए दुनिया से? हमारी बातें सुन के कोई अगर हमारे नबी के तरीके पर चलेगा तो उसको हमको भी फ़ायदा है और क़यामत के दिन हमको सवाब भी मिलेगा उस बात पे कि आपकी बात सुन के एक इंसान
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारने लगा। अब मैं मुफ्ती साहब के मुताल्लिक कुछ बातें कहूँगा। खाक सूरज पर उड़ाने से कुछ नहीं होगा, खाक सूरज पर उड़ाने से कुछ नहीं होगा, झूठ का ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। जिसका किरदार है बेदाग आईने की तरह, उस पर इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। मुफ्ती तारिक मसूद। दूसरी बात यहाँ तक आ पहुँची है, बात यहाँ तक आ पहुँची है कि एक आलिम दीन बार बार जाहिलों को वजाहत दे रहा है कि मैं गुस्ताखे रसूल नहीं हूँ। फिर भी लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक मौलवी वो कहाँ है, खेत में है, कोई उसको देख भी नहीं रहा है। हमने उसका वीडियो देखा अपनी आंखों से, छुप छुप के वो देख रहा है इधर उधर, हमको कोई देख तो नहीं रहा। उसने क्या बोला कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जिना करते हुए पकड़ा गया। बताओ, वो लग भी नहीं रहा था मौलवी है कि नहीं है। टोपी लगा ली, दाढ़ी तो आजकल सबको ही रख लेते। लोगों ने अब पीरियड नहीं चलाया हुआ है कि दाढ़ी वाले चोर होते हैं। मेरे भाई, दाढ़ी वाले चोर नहीं है तो चोर भी दाढ़ी रख लेता है। तो हर दाढ़ी वाला कोई मौलवी मुफ्ती नहीं होता है। लोग, आप धोखा मत खाया करो कि जो हमें दीन की बात बता रहा है वो कोई मौलाना ही मुफ्ती होगा। आजकल ऐसा दौर हो गया जिसको अलिफ बे आ गया, समझता हम बहुत बड़े मुफ्ती आलिम दीन बन गए हैं, बस फतवा देना शुरू कर दिया। वो देखने में लग भी नहीं रहा था। और उसने क्या इल्ज़ाम लगाया मुफ्ती साहब के ऊपर कि मुफ्ती साहब जिना करते हुए पकड़े गए। बताओ, जब हमने उसके व्यूज़ देखे तो उसकी वीडियो डाले हुए कम से कम 10 या 9 घंटे हुए होंगे। और व्यूज़ कितने थे? 35,000 या 30,000 के आसपास उसके व्यूज़ थे। बताओ, तो मेरे भाई ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। ये सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाई जा रही है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे, इनके बयान मत सुनो, इनको कुरान नहीं आता है। मेरे भाई, जहाँ तक हमने जितना मुफ्ती साहब को सुना है, मेरे घर वाले हमको जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान सुनते हैं। और आज उन्हीं की मेहनत है जो आप यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं के बयान सुन सुन के आज हम यहाँ पे बैठे हुए आपको बातें, जैसी भी मेरी उल्टी सीधी आवाज़ है, जैसे हमको बोलना आता है, जैसे भी अल्लाह नबी की बातें करनी आती हम आपको बताते हैं। ये किसकी मेहनत है? ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब की। उन्हीं के बयान सुन सुन के हमने भी सोचा कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने हमसे सवाल कर दिया कि तुमने दुनिया में मेरे दिन के खातिर क्या करा, तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को? अल्लाह पूछेगा, तुमने लोगों को नहीं बताया कि नमाज पढ़ो, नबी के तरीके पर चलो, साहबा से मोहब्बत करो और अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारो। अगर ये सवाल कर दिया अल्लाह ने हमसे कि तुमने किसी को दीन की दावत नहीं दी, तो मेरे मुँह से क्या निकलेगा? उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं के बयान का ये असर है जो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने चैनल बना के। और हमने आज तक कभी भी किसी भी मौलाना, किसी भी मुफ्ती, बरेलवी, अहले हदीस, कादियानी, कोई भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमने इस पे वीडियो नहीं डाली आज तक। हमने शुरू करा था सिर्फ इसी के लिए, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और रसूल की, बस, और किसी की बात नहीं करेंगे। जो जिसमें फंसा हुआ उसको फंसने दो। मेरे भाई, जो लोग वैसी वीडियो डालते हैं कि देवबंदी ऐसा है, बरेलवी ऐसा है, उसके पीछे लोग भागते हुए जा रहे हैं, उसकी वीडियो देखते हैं। अभी उनसे पूछा जाए फजर में कितनी रकातें होती है तो नहीं बता पाएंगे। उनसे ये पूछा जाए देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या, तो बताते हैं जिसका पैजामा ऊंचा हो वो देवबंदी है और जिसका नीचे हो वो बरेलवी है। ये सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। अभी ये नहीं पता कि वजू में कितने फराइज हैं, गुस्ल कैसे किया जाता है। मेरे भाई, देवबंदी बरेलवी ज़्यादा वो नहीं है। हमें जो नबी का तरीका है, जो सुन्नत के फ़राइज़ हैं, जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, जो नवाज़ के शराइत हैं, जिनके बगैर नमाज नहीं होती है,
हमको वो सीखने की ज़रूरत है, हमको देवबंदी बरेलवी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब देखो यूट्यूब पे बस यही ज़्यादा भौंक जो बरेलवी हैं वही मारते हैं, देवबंदी उनसे मतलब ही नहीं है। उन्हें पता है कि हम हैं आज दुनिया में, कल नहीं होंगे। अगर हम भी देवबंदी बरेलवी करते रहे तो उम्मत को हम क्या बता पाएंगे। हाँ, जब कभी कदार कुछ लोग अपनी हद पार कर जाते हैं, हद से ज़्यादा बोल जाते हैं, तब जाके कदम उठाने पड़ता है, तब जाके अपनी ज़बान को थोड़ा सख्त इस्तेमाल करना पड़ता है। जब बात पानी हद से ऊपर चला जाता है तब जाके देवबंदी उलमा तब जाके कुछ बात बोलते हैं। तब लोग कहते हैं कि नहीं, आपने ज़बान सख्त इस्तेमाल की है। और जब वो बोलते हैं तब कोई सुनने वाला नहीं है। और जहाँ तक हमने देखा है, आप देवबंदी का बयान सुन लेना और बरेलवी का बयान सुन लेना, वो पूरे बयान में अल्लाह रसूल कहता रहेगा। और बरेलवी का सुन लेना, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम, उनके पीछे खाना खाना हराम, उनके घर पे निकाह करना हराम, जो काबा के इमाम है देवबंदी है उनके पीछे नमाज पढ़ना हराम। ये बातें मिलेंगी आपको। और लोग खूब उछलते भी हैं। जब मौलाना ऐसी बातें करते तो उछलते हैं, मेघ पकड़ के 2-2 फुट। तो दुनिया जो उनके पीछे जो मुरीद हैं उनके वो भी उछलते हैं कि वाह, ये देखो मेरे मुर्शिद हैं, डंका बजा के बोलते हैं कि देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना हराम। ये देखो मुफ्ती है। मेरे भाई, अपने दीन को संभालो और अपने बारे में कुछ फिक्र करो कि हम किधर जा रहे हैं। जिनके पीछे हम चल रहे हैं वो क्या सही है? अपने खुद सोचो। हम ये नहीं कह रहे कि आप वीडियो देखो, खुद आप सोचो अपने दिमाग से। जब अल्लाह ताला ने खुद बोल दिया कि मुश्किल कुशा कौन? हम। हाजत रवा कौन? अल्लाह। पीराने पीर कौन? सब कुछ अल्लाह। फिर हम क्यों दूसरे के पास जाएं? जब ये बात बोलो तो लोग कहते हैं नहीं, जब कहीं पे जाओ तो पहले जो वकील होते हैं उनसे लिखवाना पड़ता है, उसके पास जो जज होता है उसके पास जाना पड़ता है। अगर अल्लाह ताला को यही करना होता तो अल्लाह ताला कुरान में बोल देता कि पहले जो मुरीद हैं आप उनके पास जाना, वो दरख्वास्त मेरे पास भेजेंगे। अल्लाह ने खुद कह दिया कि मस्जिद है, डायरेक्ट हमसे दुआ मांगो। जब ये बात बोलो तो लोग कहते हैं तो पागल है मौलवी। पागल वो नहीं है, पागल तो कोई भी नहीं है। अब अगर बोलेंगे तो कहेंगे कि हाफिज जी सबको पागल बता रहे हैं। मेरे भाई, जब मरेंगे, जब रूह जिस्म से निकलेगी और क़यामत में फरिश्ते आएंगे और सवाल करेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तो कह देना कि हमने दुनिया में पैजामा ऊंचे किया था, पैजामा नीचे किया था। बता देना उनको, जो दुनिया में सीखा होगा वही मुंह से निकलेगा, जो दुनिया में सीखा होगा वही ज़बान से निकलेगा। अगर अल्लाह नबी के तरीके पर ज़िंदगी गुजारी होगी, जो तरीका हमारे नबी बता के गए हैं, अगर वही तरीके से ज़िंदगी गुजारी होगी तो कामयाब हो जाओगे। अगर उस तरीके पर ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी तो मेरे भाई नाकाम हो जाओगे। इसलिए कि हर किसी को मौलाना मुफ्ती समझ के उसकी बातें सुनने मत लगा करो। सोचते हैं कि दाढ़ी है, टोपी है, पगड़ी है तो ये बहुत बड़ा आलिम दीन है। पहले उसकी अंदर की बात को सोचो, ये कहना क्या चाहता है, फिर आप उसके बारे में सोचो, तब फैसला करो कि इसने क्या बात बोली। बस जो जिसने बोल दिया उसी पे अमल करने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों से गुजारिश है, मुफ्ती साहब के बारे में ऐसी वीडियो बहुत यूट्यूब पे वायरल हो रही है इसलिए कि लोगों को व्यूज आते नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है सोशल मीडिया पे। आप एक तरफ एक थंबनेल बनाओ, उस पे लिखो नमाज पढ़ने का तरीका, ठीक है। एक थंबनेल बनाओ, उस पे आप लिखो देवबंदी के पीछे नमाज नहीं होती। कसम खुदा की बात बोल के दावे के साथ हम ये बात बोल सकते हैं, हकीकत कोई हमको झुठला नहीं सकता दुनिया के अंदर। जो तुमने नमाज के तरीके पर वीडियो डाली है उस पे व्यूज देखना, और जो तुमने लिखा है कि देवबंदी उलमा के पीछे नमाज पढ़ना हराम है उस पे व्यूज देखना। जो देवबंदी वाला थंबनेल था वो तुम्हारा आगे निकल जाएगा और जो नमाज का तरीका तो पीछे निकल जाएगा। मेरे भाई, आजकल लोगों को नमाज की नहीं देवबंदी बरेलवी की ज्यादा फिक्र है। तो
وہ لوگ وہی چیز کھوجتے یوٹیوب پہ، ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی مزہ آتا دیکھنے میں، وہ کہتے ہٹاؤ نماز کیا ہے، سیکھ لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو زندہ ہے، کون مرا جا رہا ہے۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ خبر ملتی ہے کہ وہ جو کل بولتے تھے کہ کل سے نماز پڑھیں گے، دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ نبی کے راستے پر آ جاؤ بس، اور کیا چاہیے دنیا میں؟ بس 2 وقت کا کھانا مل جائے، نماز مل جائے، اور جو ہمارے نبی جو طریقہ بتا کے گئے ہیں اس طریقے پر زندگی گزاریں اور اللہ کے حکم پہ چلیں، انسان کامیاب ہے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔